हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम लोग हिंदी में भाषा शिक्षण सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं, यानी आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में भाषा शिक्षण सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो के तरफ, यानी आज के अध्याय भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा का अर्थ एवं महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि भाषा का अर्थ एवं महत्व क्या है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम अपने वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है। भाषा के ही कारण मनुष्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम इंसान अपने विचार को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने वाचिक जो है ध्वनियों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी हम अपने वाचिक ध्वनियों के उपयोग के जरिए जो है माध्यम से दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा जो है फ्रेंड्स, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, हमारे विकास, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक का जो पहचान है उसका भी एक साधन है। भाषा के बिना एक मनुष्य, एक इंसान जो है अपूर्ण यानी आधा है। भाषा के कारण ही मनुष्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, सामाजिक जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक मनुष्य, और उसका जो व्यक्तिगत भूमिका है, मनुष्य का जो व्यक्तिगत भूमिका है वो भाषा के कारण ही होता है। आप समझते हैं फ्रेंड्स, भाषा का महत्व क्या है। अब हम लोग भाषा का महत्व को समझेंगे। संप्रेषण का माध्यम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। यानी मनुष्य जो है सामाजिक समाज में जो है प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। इसी कारण मनुष्य को एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इसी संवाद को स्थापित करने का माध्यम है। फ्रेंड्स, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, जिसके कारण एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता भी पड़ती है। भाषा ऐसी संवाद को स्थापित करने का एक माध्यम। भाषा जो है इसी संवाद को स्थापित करने का क्या है? एक माध्यम है। आप समझते हैं फ्रेंड्स, ज्ञानार्जन का माध्यम, यानी ज्ञान प्राप्त करने का जो माध्यम है उसके बारे में समझते हैं। मनुष्य का विकास का आधार उसका ज्ञान और भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, एक मनुष्य जो है विकास, यानी मनुष्य का जो विकास है उसका जो आधार है उसका ज्ञान है, और उसका भाषा ज्ञानार्जन का जो साधन है उसके जरिए है। बिना भाषा के मनुष्य किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता, यानी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता बिना भाषा के माध्यम से। यानी मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त करना है वो भाषा के माध्यम से ही, यानी एक मनुष्य भाषा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप समझते हैं फ्रेंड्स, संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में सहायक। संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में जो सहायक है उसके बारे में समझते हैं। भाषा संप्रेषण और ज्ञानार्जन के साधन होने के साथ ही संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी सहायक होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति रीति रिवाजों से परिचित हो पाता है। फ्रेंड्स, भाषा संप्रेषण ज्ञानार्जन के साधन होने के साथ साथ ही संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी सहायक होता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने रीति रिवाजों से परिचित हो पाता है। फ्रेंड्स, भाषा संप्रेषण जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है अपने संस्कृति, अपने सभ्यता के विकास में सहायक हो पाता है, और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने रीति रिवाजों से क्या होता है? परिचित हो पाता है। आप समझते हैं फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। भाषा शिक्षण क्यों जरूरी है और इसका महत्व, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। भाषा शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ना और लिखना सीखता है। फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण जो है वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ना और लिखना सीखता है, और इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा कैसे पढ़ना और लिखना सीखे, जिससे वो भाषा के समझ के साथ साथ भाषा का प्रयोग भी कर सके। फ्रेंड्स,
भाषा शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा जो है पढ़ना लिखना सीखता है, और इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना किस तरह से सीखे जिससे वो भाषा के समझ के साथ साथ भाषा का प्रयोग उपयोग भी कर सके। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज और परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बालकों के भाषा सीखने में समाज परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब समझते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण को लेकर के जो है मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में, यानी कंडीशनिंग जो है थ्योरी है उसके बारे में समझते हैं। भाषा विकास में अनुबंधन का बहुत योगदान होता है। भाषा विकास में जो है फ्रेंड्स कंडीशन का जो है बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है, जैसे कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। फ्रेंड्स, भाषा विकास में जो है बच्चा के लिए अनुबंधन जो है एक बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चा भाषा शब्द सीखता है या बोलता है तो सीखना उसका क्या है अमूर्त नहीं होता, यानी वो सीख नहीं सकता अमूर्त चीजों को लेकर के, बल्कि क्या करता है उसे पहले मूर्त वस्तु को दिखाना होता है या मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्द की जानकारी देनी होती है, जिससे वो भाषा को सीखता है। अनुबंधन के सिद्धांत में आता है, जैसे कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिखाया जाता है, यानी कलम दिया जाता है जिससे वो कलम बोलना सीख जाता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स अनुकरण का सिद्धांत क्या है। बालक अपने परिवारजनों एवं साथियों की भाषा को अनुकरण करके सीखता है। यदि परिवारजनों या उनके साथियों के भाषा में किसी भी प्रकार का दोष हो तो बच्चा भी उस भाषा को अनुकरण कर लेता है। फ्रेंड्स, बालक जो है अपने परिवारजनों, अपने साथियों, अपने इर्द गिर्द के लोगों से अनुकरण करके सीखता है, और अगर उनके इर्द गिर्द के लोगों या उनके परिवारजनों या उनके साथियों के दरमियान जो है उनके साथियों में भाषा में किसी भी प्रकार का दोष हो तो बच्चा उस भाषा को भी अनुकरण कर लेता है, यानी भाषा दोष को भी क्या करता है बच्चा अनुकरण कर लेता है। यानी बच्चा अनुकरण करके तो सीखता है, लेकिन अगर उसके परिवारजनों में जो है अगर दोष भाषा हो तो उस दोष भाषा को भी बच्चा क्या करता है अनुकरण कर लेता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स अभिप्रेरणा एवं रुचि का जो सिद्धांत है वो क्या है। बच्चों की अभिरुचि के अनुरूप ही पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण प्रणाली देनी चाहिए। बच्चों के जो है इंटरेस्ट और मोटिवेशन के रूप में ही पाठ्यक्रम जो है शिक्षण प्रणाली देनी चाहिए, क्योंकि बगैर रुचि या अभिप्रेरणा के एक बच्चा को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। फ्रेंड्स, बच्चों की अभिरुचि के अनुरूप ही पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री और शिक्षण जो प्रणाली है वो देना चाहिए, क्योंकि बगैर रुचि या अभिप्रेरणा के एक बच्चा को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। आप समझते हैं फ्रेंड्स क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। क्रियाशीलता का सिद्धांत के बारे में समझते हैं। एक बच्चा में रुचि और उत्साह बनाए रखने के लिए क्रियाशीलता का होना अनिवार्य है। यानी फ्रेंड्स एक बच्चा के अंदर जो रुचि और उत्साह बनाए रखने के लिए क्रिएटिविटी का होना अनिवार्य है। क्रियाशीलता के लिए बच्चे से प्रश्न पूछना और मौखिक या लिखित गतिविधि करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी के लिए जो बच्चे से प्रश्न पूछना, मौखिक या लिखित गतिविधि करवाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर क्रियाशीलता आएगा और बच्चा जो क्रियाशीलता के जरिए ही, क्रियाशीलता के माध्यम से ही बच्चे के अंदर रुचि और उत्साह बने रहेगा। अब समझते हैं फ्रेंड्स अभ्यास का जो सिद्धांत है उसके बारे में समझते हैं कि अभ्यास का सिद्धांत क्या है। भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यानी फ्रेंड्स कहने का अर्थ ये है कि भाषा एक कौशल है और इसका जो विकास है अभ्यास करने पर, एक्सरसाइज करने पर ही निर्भर है। भाषा कलात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों में होना अनिवार्य है। भाषा जो है कलात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों में होना क्या है अनिवार्य है। अभ्यास के माध्यम से बच्चा को जो है भाषाई कौशलों में बेहतर बनाया जा सकता है। अभ्यास करा करके जो है फ्रेंड्स बच्चा को जो है अभ्यास के माध्यम से ही बच्चा को जो है भाषाई कौशलों में बेहतर क्या कर सकते हैं बनाया जा सकता है। आप समझते हैं फ्रेंड्स अनुपात एवं क्रम का जो सिद्धांत है उसके बारे में समझते हैं। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। यानी भाषा शिक्षण का जो मूल उद्देश्य फ्रेंड्स भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन और लेखन कौशल। ये चारों कौशल आपस में परस्पर संबंधित है। ये चारों जो कौशल है फ्रेंड्स आपस में परस्पर संबंधित है। यदि बालक एक कौशल को सीखने में असमर्थ रहता है तो वो भाषा में असफल है। यानी फ्रेंड्स एक बालक जो है
किसी एक कौशल में भाषा सीखने में असमर्थ रहता है तो क्या है, वो भाषा भी वो असफल रहता है। इन सभी कौशलों में निपुणता का अनुपात सही होना चाहिए। इन सभी कौशलों में जो फ्रेंड्स निपुणता का जो अनुपात है वो सही होना चाहिए। यानी अगर बच्चा एक कौशल को सीखने में असफल रहता है तो वो भाषा सीखने में असफल रहता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स मातृभाषा के बारे में समझते हैं, यानी मदर टंग जो है उसके बारे में समझते हैं। मनोवैज्ञानिक के द्वारा अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे विचार अस्थायी रूप से निर्मित होता है। फ्रेंड्स, मातृभाषा मदर टंग जो है मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो अनुसंधान रिसर्च है ये सिद्ध होता है कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वो शीघ्रतापूर्वक यानी जल्द ही अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है, यानी इस मत के पीछे जो उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का जो संबंध स्थापित कर पाते हैं। यानी मातृभाषा में शिक्षा देने से विद्यार्थी जो है शब्दों के साथ वस्तुओं के बीच जो है संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार में जो है अस्थायी रूप से निर्मित होता है। उसके विचार क्या है, अस्थायी रूप से निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग भाषा शिक्षण के नियम के बारे में समझते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त से जो अमूर्त है उसके बारे में समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चों का जो है मानसिक विकास नहीं होता है कि वो अवधारणा को समझ सके, वो क्या कर सके, अवधारणा को समझ सके। जब तक बच्चा के सामने वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती है तब तक उसके विषय में नहीं समझ सकता। फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता है कि वो अवधारणा को समझ सके। जब तक बच्चा के सामने वस्तु रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती है, वस्तु को उसके सामने नहीं लाया जाता है, तब तक उसके विषय में वो समझ नहीं सकता है। आप समझते हैं फ्रेंड्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस नियम का अर्थ ये है कि एक बच्चा को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को बच्चा नए ज्ञान के साथ जोड़कर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। फ्रेंड्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ ये है कि एक बच्चा एक ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान के माध्यम से ही नए ज्ञान को जोड़कर ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। एक अध्यापक को चाहिए कि बच्चे की शंकाओं को दूर करने के लिए विषय वस्तु को विश्लेषित यानी अलग अलग करके स्पष्ट करें। एक अध्यापक को चाहिए कि बच्चे की जो है शंकाओं को दूर करने के लिए विषय वस्तु को अलग अलग करके स्पष्ट करना चाहिए। आगमन से निगमन की ओर के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। इस नियम के अनुसार एक बच्चा को शिक्षा देते समय उदाहरण देकर नियमों को समझाना चाहिए। फ्रेंड्स, आगमन से निगमन का जो अर्थ है इसके अनुसार जो है एक बच्चा को शिक्षा देते समय उदाहरण देकर नियमों को समझाना चाहिए। यानी जब बच्चा को उदाहरण देकर हम नियम समझाएंगे तो बच्चा बहुत ही जल्द समझ जाएगा और आसान तरीके से। वहीं अगर हम बच्चा को नियम से उदाहरण की तरफ लेकर जाएंगे तो बच्चा में कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो समझने में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, विशेष से सामान्य की ओर के बारे में बात करते हैं। यानी विशेष से सामान्य ओर जो है उसके बारे में बात करते हैं। इस नियम के अनुसार एक बालक को शिक्षा देते समय विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर करना चाहिए। इस नियम के अनुसार जो है फ्रेंड्स, एक बालक को शिक्षा देते समय विशेष से सामान्य की ओर क्या करना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। यानी खास से सामान्य की ओर अग्रसर करना चाहिए। सरल से जटिल की ओर के बारे में बात करते हैं। इस नियम के अनुसार बालक को सरल यानी आसान शब्दों से कठिन शब्दों की ओर अग्रसर करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बच्चा को जो है सरल से जटिल यानी आसान शब्दों से कठिन शब्दों की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो बात की है यहाँ तक बात की है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और उसका हम समाधान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए जो हमारे लिए हौसला अफजाई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।